हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट फ्यू लेक्चर से हमारी एक एक्सरसाइज चल रही है। कौन सी एक्सरसाइज? नंबर 3.2। तो इसको हमको थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़े से प्रूफ्स वगैरह है, राइट। तो वो जो थ्योरम्स प्रूफ्स जो रहते हैं वो थोड़े लेंदी होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक लेक्चर में रख रहे हैं। तो भी हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट हाफ एंड आवर, कभी कभी 40-45 मिनट्स तक जा रहा है। तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लग गए तो लगने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हमारा एम क्या है, हमको समझना जरूरी है, राइट। हमको जितने ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने अच्छे हम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? इन ट्रायंगल एबीसी, इफ ए cos a is equal to b cos b, then prove that the triangle इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अब हमको एक चीज तो पता है, अगर हमको बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, दैट मींस वी हैव वन ट्रायंगल, राइट। वी विल अज्यूम दिस वन ट्रायंगल। हम इसको अज्यूम करते हैं ये सपोज ट्रायंगल है हमारा एबीसी, राइट। जिसके वर्टाइसेस क्या है, ये एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये एंगल्स हो गए ये ट्रायंगल के। And we know that side opposite to angle A will be a small a, side opposite to angle B will be small b, and side opposite to angle C will be small c, right? These are three sides of the triangle. We have given one condition. Which condition? A cos A is equal to B cos B. Then we have to prove that this triangle is either right angle. That means हमको क्या बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे हमको क्या आता है उस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है, पूरा प्योर राइट एंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या दोनों भी है उसमें, मतलब ठीक है। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है? जिसमें एंगल सेम होंगे, कोई भी दो एंगल्स सेम होंगे। एंगल बी एंगल सी बराबर हो सकता है, एंगल सी एंगल ए बराबर हो सकता है, या ए बी बराबर हो सकता है, राइट। और उसके साइड्स भी सेम होंगे, वो ट्रायंगल के जो एंगल सेम होंगे वही साइड सेम होंगे। और राइट एंगल मतलब कोई तो भी एक ट्रायंगल एंगल वो ट्रायंगल में का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलो, कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन दिया है ना फ्रेंड्स, गिवन एक स्टेटमेंट है हमको, उस स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। हमको दिया है ए कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ बी, राइट। चलो, अब हम इधर यूज क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम सॉल्व तो कई तरीके से कर सकते हैं इसको, बट हम करेंगे साइन रूल से। तो आप बोल रहे होंगे सर इधर कॉस दिया है और आप क्यों साइन रूल से करने का ट्राई कर रहे हैं? अगर आप ये स्मॉल बी अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमको ये स्मॉल ए में साइन रूल में हमको इजीली इसकी वैल्यू मिल जाएगी साइन के फॉर्म में, ए और बी की, राइट। और जब हम उसका मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे आएगा वो, क्यों हम साइन रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट we know that such a by using sine rule, by using sine rule, साइन रूल क्या होता है? हमेशा हम क्या लिखते हैं? साइन अपॉन साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के लिखते। बट उसका मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, वो तीनों का रेशियो इक्वल टू एक समथिंग कांस्टेंट के होता है। दैट मींस वी कैन राइट अपोजिट ऑल्सो, मतलब स्मॉल ए अपॉन साइन ए बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये भी बताया था मैंने आपको डेरिवेशन इसका, राइट। दिस ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज अ साइन रूल। दिस इज सॉरी साइन बी एंड साइन सी। This is also equal to some constant k. This is also sine rule. Therefore, we will use this formula, this rule, because we have to calculate for side A and B. Therefore, for side A and B, हम सिर्फ ये वाली दो दो टर्म्स इक्वल टू के लेंगे। ये वाली टर्म हम हटा देंगे क्योंकि हमको सी का कुछ काम है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? ये दो टर्म लिखेंगे, ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी will be equal to constant k, right? This is our sine rule. From this we can calculate a and b separately, right? What will be the value of small a? Simply we will multiply this sine a with respect to k, we will get k sine a. And what will be the value of b? This sine b we will multiply with k, we will get small b, that is k sine b, right? With the help of this two values of a and b,
we will calculate further this equation number 1, right? Therefore equation 1 will imply, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू डाल देंगे हम सिंपली, तो क्या आएगा, ए के जगह पे के साइन ए डाल देंगे, के साइन ए, ये कॉस ए एज इट इज, राइट, इज इक्वल टू बी के जगह पे के साइन बी इक्वल, सॉरी, के साइन बी इंटू कॉस बी, right? Simply we can cancel this k term from both sides because it is present in multiple of both the terms, right? So we can simply cancel this k term. So हमको क्या मिलेगा, sin a cos a equal to sin b cos b. Sin of a cos a will be equal to sin b into cos b, right? Now we can multiply by 2 on both sides. Multiplying by 2 on both साइड, क्या मिलेगा फ्रेंड्स, अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। चलो यहां तक समझ में आया मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी हैव वन रिलेशन, वी नो दैट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला हमको पता है, डबल एंगल मतलब जब साइन 2 थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं यूजुअली, ये अगर 2 अंदर होगा एंगल के साथ तो वी सिंपली राइट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वी नो दिस रिलेशन, राइट, वी कॉल दिस एज अ डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। देखो ऐसे ये जो छोटे मोटे फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स, ये जब तक आपको लर्न नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर आपको पता है इसलिए आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको भी वो सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये फॉर्मूलाज बने हैं, इसका हेल्प का इसकी मदद से हमको ये सॉल्व करना है आगे। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फॉर्मूलाज है, ये बेसिक्स है, इतना चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। सो वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin theta cos theta, we can write simply sin 2 theta, right? But we in here we have theta is equal to a, therefore we can write, if we have given 2 sin a cos a, we can write sin of twice a is equal to sin of twice b, right? 2 sin a cos a can be written as sin twice a, 2 sin b cos b can be written as sin twice b, right? So अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली 2a is equal to 2b कर दो, वैसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइन के कंपोनेंट्स है, वी हैव टू फाइंड इट सेपरेटली इंडिविजुअली, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये b वाली जो साइन b 2b वाली टर्म है उसको इधर लेके आएंगे, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, राइट। चलो क्या मिलेगा, साइन ऑफ ट्वाइस a माइनस साइन ऑफ ट्वाइस b, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, राइट। चलो now we know that we again have one formula, right, ये मैं इधर लिख लेता हूँ आपको ध्यान में आने के लिए, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये बीच में लिख के हमको इधर अभी सॉल्व करना पड़ेगा आगे, तो तभी मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल साइड में लिख लेता हूँ डायरेक्ट। चलो नाउ वी हैव द टर्म concept sin twice a minus sin twice b, again we have one formula, which formula, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स हम साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी के लिए, रुको इधर बैठेगा नहीं, थोड़ा दूर लिख लेता हूं, साइन सी माइनस साइन डी, इसके लिए क्या लिखते हैं फ्रेंड्स हम यूजुअली हम लिखते हैं 2 cos ऑफ, cos जब लिखेंगे तो वो एंगल्स का एडिशन हो जाएगा, मतलब c प्लस डी बाय 2 लिखेंगे, और साइन ऑफ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2, राइट, वी नो दिस फॉर्मूला। अगेन अगर पता नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ये इतने कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होती है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके सिवा हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये देखो हमको ये फॉर्म में मिला इधर साइन सी माइनस साइन डी के, साइन ऑफ सी के जगह पे ट्वाइस ए है, डी के जगह पे ट्वाइस बी है, राइट। तो सिंपली वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, राइट। चलो क्या आएगा, पहले इसके लिए लिख लेंगे हम, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ, पहले कॉस की टर्म लिख लेंगे, कॉस ऑफ c माइनस डी, दैट मीन्स ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी, ट्वाइस ए माइनस सॉरी प्लस है,
जब कॉस का कंपोनेंट ले रहे कॉस के लिए, तो कॉस की वैल्यू देखो एंगल क्या है, सी प्लस डी है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी अपॉन टू है, राइट, टू इंटू कॉस ऑफ, सॉरी कॉस हो गया, साइन लिखेंगे, साइन ऑफ क्या आएगा, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी, ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी अपॉन टू विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये देखो साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू। चलो यहां तक आ गए फ्रेंड्स, अभी इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। ध्यान दो, बहुत जरूरी प्रॉब्लम है ये, 3 4 5 मार्क तक आ सकता है ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट वाला समय है, ठीक है। चलो सिंपली अब क्या करेंगे, ये देखो ये टू, ये कॉस, ये साइन, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में, ये टू हम उधर भी भेज देंगे तो जीरो अपॉन टू इट विल बी जीरो, राइट। मतलब ये टू को इग्नोर कर दो, अभी बचे क्या हमारे पास, दो टर्म्स बचे, राइट। कौन से दो टर्म, ये कॉस की एक टर्म बची। देखो अगर और एक चीज अगर ध्यान दोगे आप, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें ट्वाइस से ट्वाइस बीस में से हम टू कॉमन निकाल लेंगे। चलो क्या आएगा, कॉस ऑफ, ये न्यूमरेटर में से टू कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये टू एज इट इज है इधर, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, टू इधर डिवाइड में चले गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट साइन, सिमिलरली साइन के फंक्शन में भी ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी है, तो ये टू यहां से कॉमन लिख लेंगे बाहर, दैट मीन्स वी विल गेट ए माइनस बी, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर का टू एज इट इज इक्वल टू जीरो, राइट। चलो now this 2 will get cancelled and this 2 will also get cancelled. We will get simply cos of a plus b and sine of a minus b is equal to 0, right? Now again we know that we have calculated this one, right? ऐसे टाइप का हमने एक सम किया है जब हमको दो एंगल्स की सम मिल रही है, but we know that if we are considering this triangle ABC, the sum of angle of this triangle is equal to 180 degree, that means pi. Therefore we can write a plus b plus c is equal to pi. That means what we will get, we have to calculate the value of a plus b. So simply ये c को हम अगर इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, a plus b will be equal to, इधर पॉजिटिव है c, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, we will get minus c, right? तो यहां से हम a प्लस बी की वैल्यू डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वी कैन राइट कॉस ऑफ a प्लस बी विल बी रिप्लेस विथ पाई माइनस c, दिस साइन ऑफ a माइनस बी विल रिमेन एज इट इज। चलो नाउ अगेन वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कॉस ऑफ पाई माइनस c. नाउ व्हेनेवर वी आर गेटिंग पाई angle in form of pi or pi by 2, we have to recall one graph. Which graph? This graph of quadrant, ठीक है। ये जीरो ऊपर से लिखता हूं क्योंकि इधर नीचे तो 2 पाई तक होता है, राइट। चलो द फंक्शन, the trigonometric function cos has angle pi minus c, that means this is lying in second quadrant because we know that the pi minus theta lies in second quadrant, but we know one trick, I have told you already. Which trick? All students take coffee. So what about this sign? S means sine, and sine is positive in second quadrant. What about cos? We have given this angle with respect to cos, but cos is only positive in fourth quadrant and first quadrant. Cos is negative in second quadrant, right? Therefore, for cos of pi minus c, cos of pi minus c is equal to minus cos c, right? We can write minus cos c because we know that function cos in second quadrant is always negative, right? So from there we can write cos of pi minus c can be written as minus cos of c, right? चलो ये हो गई एक टर्म, and this one is our second term. Which term? Sine of a minus b is equal to 0. Now we know that if multiplication of two terms is equal to 0, that means we can say that this is equal to 0 or this is equal to 0, right? So we can simply calculate minus cos of c is equal to 0,
और साइन ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटर्न इक्वल टू जीरो, राइट। ये माइनस है, ये इधर का उधर भेजो, उधर वैसे भी जीरो है तो प्लस आ जाएगा, मतलब ये हटा ही देंगे हम, ठीक है। इधर से भी आप माइनस की टर्म, ये पूरी टर्म को उधर भेज दोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब टर्म्स कैसा मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस वैसे भी इधर जीरो होने की वजह से वो उसका कुछ टेंशन नहीं है। वी नो दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी विल बी cos c इज इक्वल टू जीरो, cos ऑफ पाई बाय टू, राइट। cos जीरो तो 1 होता है, cos ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी नो दैट we have cos of pi by 2, that means 90 degree is equal to 0, therefore c will be equal to pi by 2, right. We know that cos 90 is equal to 0, but cos c is already equal to 0, therefore we can write c is equal to pi by 2, right. This is our angle, first angle. What about other two? Again we know that for which value of theta, if we assume a minus b as a theta, for which value of theta will be sin theta equal to 0? 0. We know that sin 0 is equal to 0. Therefore, we can write we have sin of 0 is equal to 0. Therefore, a minus b will be equal to 0, right? If a minus b is equal to 0, that means we are getting a equal to b, right? And I already told you that what is a, b and c, capital A, B and C, capital A, capital B and capital C are the angles of this triangle, and two angles of the same triangles are equal, that means we can say that the triangle is isosceles triangle, right? ये दो मिल गए हमको, these are the angles. From C is equal to pi by 2, we can say that triangle ABC is right angled triangle, right? Because we are getting one angle as 90 degree. What about another condition? ये और आएगा, और second condition, from A is equal to B, from A is equal to B, we can say that what we can say, the two angles of same triangles are equal, that means the given triangle ABC is an isosceles triangle. समझ में आ गया? हमने कहाँ स्टार्ट किए थे, हमको एक रिलेशन दिया था, हमने साइन रूल का यूज किए, उसके वैल्यूज प्लेस किए, फिर हमको कुछ फॉर्मूलाज पता होना जरूरी थी। ये देखो, हमने इधर जो कैलकुलेट वाला पार्ट है, ये हमारा पूरा ग्राफ वर्क है, ग्राफ नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन, रफ वर्क है, रफ वर्क, दिस इज अवर रफ वर्क। ये फॉर्मूला भी हमको पता होना जरूरी है, ये भी पता होना जरूरी है, ये तो नॉर्मल बेसिक है, ट्रायंगल की सब एंगल्स इज इक्वल टू पाई, और ये तो हमने बहुत सारा पढ़ा है अभी, इसका तो कोई, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इसका दिक्कत होगा। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी करके, ठीक है, चलो समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, ठीक है, कम से कम 4 मार्क 5 मार्क तक आ सकता है। ये 3 मार्क के लिए तो मिनिमम आएगा, 3 से 4 मार्क के लिए तो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो फ्रेंड्स, अभी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square, राइट। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे,
और एक चीज फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो प्रूफ किया उसमें हम हमारा फेवरेट स्टेटमेंट लिखना भूल गए थे, तो वो आपको स्टेटमेंट लिखना है हेंस प्रूव करके। ठीक है, हमने क्या प्रूफ किया था वैसे? प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल होना या आइसोसेलेस ट्रायंगल होना था करके, उसमें हमने हेंस प्रूव करके वो स्टेटमेंट भी लास्ट में लिखने का बोला था मैंने आपको, वो शायद हम भूल गए थे, आप लिख लेना हो याद से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, विथ यूजुअल नोटेशन वी हैव टू प्रूव दिस, राइट। तो इसमें हमको देखो बी सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिया है, हमको कौन से फॉर्म में चाहिए? सब स्मॉल ए बी सी, मतलब दैट मीन्स वी हैव टू, हमको चाहिए ए बी सी के फॉर्म में, राइट। तो हम, और हमको दिया क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? कॉस ए कॉस बी, तो हम सिंपली क्या करेंगे? कोसाइन रूल यूज करेंगे, बाय यूजिंग कोसाइन रूल, बाय यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है फ्रेंड्स? उसको याद करने की मैंने टेक्निक बताया था हमको आपको। बी स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं तो हमको ये साइकिल पता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद हम जाते हैं ए की तरफ। ठीक है, तो हम बी के लिए निकाल रहे हैं, बी के बाद क्या आएगा? सी, दैट मीन्स वी हैव टू राइट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखते हैं? सी ए, कॉस ऑफ ये एंगल लिखते हैं बी, राइट, बराबर है ना? दिस इज आवर कोसाइन रूल, राइट। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट कॉस बी, ये टर्म को इधर भेज दो, क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और ये ट्वाइस एसी को भी निकाल दो, इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, राइट, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में था, वो इधर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज अवर कॉस बी। अगर ये कॉस बी है फ्रेंड्स, लेट मी चेंज माय मार्कर, थोड़ा फेड हो गया वो, राइट। हमको कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों चाहिए, तो अगर कॉस बी ये है तो वी कैन सिमिलरली से दैट कॉस ए कैन बी रिटन एज, बी के लिए सी ए लिखते हैं, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? ये सीक्वेंस याद रखो आप, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद ए। ठीक है, अब बी के बाद में, बी के लिए हम सी ए ले रहे थे, सी ए, तो ए के लिए क्या लेंगे? बी लेंगे, बी सी लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी था तो बी स्क्वायर था, ए है तो ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, मतलब बी था तो ए सी लिया, इधर ए है तो बी सी ले लेंगे, राइट। दिस विल बी आवर कॉस ए। चलो व्हाट अबाउट कॉस सी भी चाहिए हमको। कॉस सी कैसा लिखेंगे हम? कॉस सी कैन बी रिटन एज, ए के लिए बी सी लिखे थे, सी के लिए क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, ए के लिए बी सी लिखे, सी के लिए ए बी लिखेंगे, ए बी, राइट। दिस विल बी आवर कॉस सी बाय यूजिंग कोसाइन रूल, राइट। नाउ वी हैव टू कंसीडर एलएचएस, राइट। इधर ही बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि वो बड़ी टर्म है ना, एलएचएस। एल एच एस इज इक्वल टू क्या है? एल एच एस 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, राइट। दिस इज आवर एल एच एस। 2 एज इट इज रखना है, ये बी सी भी एज इट इज रखना है। व्हाट अबाउट कॉस ए? कॉस ए क्या है? ये टर्म है, तो उसको लिख लेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो ब्रैकेट टर्म दे देता हूँ, राइट, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आने वाले। कॉस ए के लिए हम क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, राइट। प्लस ये प्लस आ जाएगा इधर जैसे कि वैसा, ए सी, हाथ दुख रहा है फ्रेंड्स आज। कॉस बी को क्या लिखते हैं हम? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, राइट। व्हाट अबाउट थर्ड टर्म ए बी? कॉस सी क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, राइट।
स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। चलो नाउ इफ वी ऑब्जर्व BC न्यूमरेटर में BC डिनोमिनेटर में कैंसल हो जाएगा वो, ठीक है, कैंसल कैंसल, AC कैंसल, AC कैंसल, AB कैंसल एंड AB कैंसल, राइट। ये जो डिनोमिनेटर में सब तरफ क्या बचा है, 2 बचा है, उसको हम कॉमन खींच लेंगे बाहर डायरेक्ट। चल बेटा आजा 2 बाहर, तू भी आजा बेटा बाहर, तू भी आजा बेटा बाहर, तीनों 2 कॉमन में आ गए, ठीक है। ये तीनों में से 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर, ये BC भी कट गया, ऊपर क्या बचा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, राइट। चलो ये 2/2 कैंसल, 1 आ जाएगा। अंदर कुछ कैंसल होता है क्या, ये देखो, अगर A स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे माइनस प्लस कैंसल, B स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसल, और अगर C स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे तो ये देखो माइनस C स्क्वायर वाली टर्म कैंसल, राइट। और क्या बच रहा है, ये बच रहा है C स्क्वायर प्लस वाला, ये A स्क्वायर बच रहा है और ये B स्क्वायर बच रहा है, राइट। सो सिंपली वी कैन राइट लास्ट 2 विल बी कैंसल, हमको 1 मिलेगा। सो हमको क्या मिल रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर, ये CAB, दैट मीन्स C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। और हमको क्या चाहिए था फ्रेंड्स, RHS में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट ये ऐसा, A स्क्वायर पहले लिख लो, B स्क्वायर पहले लिखो, C स्क्वायर बाद में लिखो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 2 + 3 या 3 + 2 ऑलवेज विल बी इक्वल टू 5, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आगे पीछे प्लस के वक्त लिखे तो ये A स्क्वायर को पहले लिख लूंगा मैं, बाद में B स्क्वायर को लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा मैं C स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि हमको वैसा प्रूफ करना है, राइट। दिस इज LHS and LHS is equal to RHS. Favorite statement, hence proved, right? And हमको फाइनल एक स्टेटमेंट लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट, 2 times of BC cos A plus AC cos B plus AB cos C will be equal to A square plus B square plus C square, right? समझ में आ गया कितना इजी था, बस हमको कोसाइन रूल पता करना था, वो तो हमको पता ही था क्या, उसमें से cos B cos C cos A की वैल्यू फाइंड किए, उसमें प्लेस किए और हमको फाइनल हमारा प्रूफ हो गया, राइट। वी हैव टू राइट हियर प्रूफ बिकॉज वी आर प्रूविंग सम रिलेशन, हम प्रूफ कर रहे हैं ना कुछ, तभी तो हमको प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो आप, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 3 क्वेश्चन बचे शायद, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और हाँ, हमारे इधर आपको ऊपर सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी हमारा रील्स आती है, शॉर्ट्स वगैरह आते हैं फेसबुक पे, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।